नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जहां आपको हम बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं आज के दिन के लिए एक खास गुरु मंत्र, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो आइए सबसे पहले आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज तारीख है 24 जुलाई, दिन है शुक्रवार। जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है तुला राशि में। मित्रों, यह तो था पंचांग। अब देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज मंगल अनुकूल फल प्रदान करेगा। विशेष रूप से मंगल अनुकूल होने से बहुत सारे काम ऐसे बन जाते हैं जो हम लंबे समय से नहीं कर पाते हैं, जिनको करने की हमारी क्षमताएं भी नहीं हैं। आज आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मंगल और चंद्रमा दोनों की कृपा है। जीवन साथी के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा और आप जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन शुभ हैं, परिस्थिति बेहतर हैं और जैसे चाहें वैसे आज के दिन को आप गुजार सकते हैं। कुल मिलाकर आज बाजी आपके पास में है। जैसे रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, इसलिए जितना अच्छा सोचेंगे उतने ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज उग्र भी नहीं होना चाहिए और अधिक तनाव में भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ घटित नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हैं। मात्र चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं, इसलिए चिंतन आपका अधिक हो रहा है और वो घटनाएं घटनी नहीं है। निश्चिंत रहकर वर्तमान में जिए, आपका दिन सफल होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, परिस्थिति बेहतर होंगी। देश विदेश से संबंधित कहीं कोई कार्य करना है तो आज उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, शुभारंभ किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत मामले में थोड़ा सा दिन कमजोर चल रहा है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है, लाभ का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज बिगड़े काम बहुत ही जल्दी सुधरेंगे। नए कार्य का शुभारंभ ना करें, बेहतर होगा आकस्मिक रूप से करना है तो दोपहर के बाद कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज धन की आवश्यकता होगी हर कार्य में। सबसे पहले खाली जेब घर से नहीं निकलें। जो भी काम आपको करना है पहले योजनाएं बनाएं, उसके बाद काम करें। आपको काम भी मिलेगा, कार्य में सफलताएं भी मिलेंगी और धन भी कम खर्च होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का राहत भरी खबर सुनने का भी दिन है और आज जिस व्यक्ति को आप मार्गदर्शन देंगे, आपका मार्गदर्शन फलित होगा। आपके माध्यम से दूसरे लोगों को अच्छे फायदे के योग हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। मेहमान नवाजी हो सकती है और लोगों पर खर्च करना पड़ सकता है। विशेष रूप से पुराने मित्र मिलेंगे, उनसे फायदे भी होंगे, उन्हें पार्टी भी देनी पड़ सकती है। जो काम हाथ में है उस कार्य को आप दोपहर तक संपन्न कर डालें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर आज देखा जाए तो धनु राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आप सभी प्रकार से अच्छी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन व्यापारिक और नौकरी के लिए अच्छा दिन है। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो उसके लिए आज से प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। आपका प्रयास सफल होगा। और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। तोल मोल कर बोलें। जिन लोगों से संबंध सुधारने व्यक्तिगत रूप से आप उनसे संपर्क करें, आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन आज उतने काम नहीं करें जितना आप सोचकर जा रहे हैं। उसमें से आधे काम संपन्न होंगे और आधे कार्य अधूरे छूट जाएंगे। तो आप आधे को ही ध्यान केंद्रित करें, सभी कार्य अच्छे से संपन्न
हो जाएंगे। अधिक के चक्कर में जो काम हाथ में है वह भी बिगड़ सकता है। इसके बाद अब बारी है ये जानने की कि आज के गुरु मंत्र में आपके लिए क्या है खास। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके भाग्य को लेकर। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है धन की, धन नहीं मिल पाता है। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई की, उस समय हम प्रश्न भूल जाते हैं। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने मित्रों की, तो मित्रों के पास खुद काम आ जाते हैं और हम फिर अकेले रह जाते हैं। ऐसा दोष होता है पूर्व जन्म में शुक्र के दोष के कारण। इस दोष की निवृत्ति के लिए शुक्रवार के दिन माता दुर्गा जी के मंदिर में जाया जाता है। वहाँ पर एक श्रीफल भेंट किया जाता है, माता जी को चुनरी चढ़ाई जाती है और दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा कवच दोनों का पाठ आप प्रारंभ आज से कर सकते हैं और इस स्तोत्र और कवच के माध्यम से विजयश्री की प्राप्ति हमेशा होती रहती है। आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से हम जानेंगे कि वास्तु में नैऋत्य कोण यानी घर के दक्षिण पश्चिम भाग का क्या महत्व होता है। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम वास्तु की बात कर रहे हैं, तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु में नैऋत्य कोण यानी घर का दक्षिण पश्चिम भाग जो होता है उसका क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। घर में पश्चिमोत्तर और पश्चिम पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, ये पूरी श्रेणी नैऋत्य कोण के आगमन एवं निर्गमन, वायु के संव्यवहार का मूल अधिष्ठात्र केंद्र बिंदु है। किसी भी स्थान पर, चाहे कार्यस्थल हो और चाहे निवास स्थल हो, पश्चिम पर जल का बहाव नैऋत्य कोण में अत्यंत शुभ होता है। लेकिन दक्षिणी दीवार पर जल बिल्कुल स्पर्श ना हो, क्योंकि दक्षिणी दीवार जहां अग्नि की है नैऋत्य कोण के निर्माण में, वहीं पश्चिमी दीवार चंद्रमा का उद्बोधन करती है। शीतलता का प्रतीक यानी फायर प्लस वाटर इज इक्वल टू नैऋत्य कोण। और फायर और वाटर एक साथ देहम देह विधीयते, दाहकता से युक्त ये शरीर किसी घर में, किसी कार्यालय में जब निवास करता है तो हमारी पीठ और हमारा दाहिना हाथ, ये दोनों मिलकर नैऋत्य कोण का निर्माण करते हैं। पृष्ठानुभागे यह प्रार्थनोयम जीवंती जीवंती सह संजीवेयम। संजीवनी का निवास, जिसे चंद्रमा अमृत तत्व से युक्त कहा गया है, वो पश्चिम है। और अमृत का निवास दक्षिण है। यानी इस कोण से जातक निवास स्थान पर जल का स्पर्श दक्षिण से न होने दे और पश्चिम को शीतलता से युक्त पीठस्य अग्रोत्त उत्तरोत्तरीयम, यानी आंगन के बाद अगर पूर्व में खुलने वाला मकान है और आंगन पश्चिम की तरफ फैला हुआ है तो वो घर सुख
शांति समृद्धि से युक्त रहेगा। किलकारियाँ और आह्लादित अवस्था वहाँ पर निवास करने वाले समस्त प्राणियों, पक्षियों और वायु के आवागमन को प्राप्त रहेगी। लेकिन इसमें शर्त है, वास्तु केवल कोण का ही अध्ययन नहीं करता। कोण के अध्ययन के पूर्व पश्चिम की मिट्टी, दक्षिण की मिट्टी, इस नैऋत्य कोण बनने वाले स्थान की मिट्टी नीला और भूरा रंग से युक्त नहीं होना चाहिए। अन्यथा नैऋत्य कोण में आप चाहे जितना उपाय कर दें, अगर इसमें नीले और भूरे रंग की मिट्टी हुई तो फिर नैऋत्य कोण ही आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। 84 प्रकार की मिट्टियां होती हैं, इसलिए 84 प्रकार की भूमि है और इसीलिए 84 प्रकार की योनि है और 72 बार आपकी नाड़ी धधकती है, क्योंकि आप निवास करते हैं वास्तु माने उस ग्रह में या उस कार्यस्थल पर, और 12 भावों से युक्त होकर इन कोणों का निर्माण होता है। हर कोण 3 डिग्री का होता है। 120 वर्ष की आयु बनती है और नवग्रहों का अपना आधिपत्य इसी कालखंड में 30-30 अंश के 9-9 अंश के नवमांश से हर त्रिकोण पर स्थित रहता है। इसलिए ये ऐसा त्रिकोण है जहाँ पर भंडारण के साथ साथ जल प्रवाह और जल स्टोरेज की क्षमता आपके घर में सुख और शांति के साथ समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्योतिष विज्ञान से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त है कि हम जुड़े अपने कॉलर से, जो अपनी समस्याओं का समाधान जानने का कर रहे हैं इंतजार। आइए जानते हैं कौन है आज के पहले कॉलर। सर, मैं देवेंद्र कोठारी भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 30 दिसंबर 1957 को जोधपुर में सवेरे 7:30 बजे हुआ है। मेरी समस्या व प्रश्न यह है कि मेरी पुत्री का विवाह 15 नवंबर इसी वर्ष होना तय हुआ है और मेरे पास फाइनेंस का कोई सहारा नहीं बैठ रहा है। कुछ हमारे पास जमीन वगैरह है, कुछ मकान है, प्लॉट्स हैं, तो वो बिक नहीं रहे हैं। करीब साल भर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इसकी समस्या का समाधान बताइए। धानु, मीन, रेवती, देवेंद्र जी, आपका ये टेवा देखने के बाद निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु चांडाल योग का जब सृजन होता है बृहस्पति और राहु से एकादश भाव पर, तो अभी वास्तु पर मैं बोल रहा था, आप अपने घर से निकलिए, दूसरे के यहाँ दूसरे की तरफ आपके साउथ में वाटर है, वाटर पंप है, नल है, जल है, कुछ भी लेकिन जल है, ऊंचाई है, खंडहर है, मैदान है, नाला है, वो आप देखो, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बद से बदतर की अवस्था को प्राप्त होती है और गुरु चांडाल वो यानी नीम करेला चढ़ गया। आप इसी दक्षिण और पूर्व या दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पर स्थित इस जल प्रवाह हैंड पंप पर 2.2 एक पैकेट ले लो, एक पैकेट कच्चा दूध सूर्यास्त के पहले इस हैंडपंप पे आप डाल दें। 42 दिन तक अपनी आर्थिक स्थिति का निरंतर उन्नयन आप देखने को पाएंगे। तब 42वें दिन इसको फिर से दोहरा देते हैं। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी समस्या। मैं प्रतिभा त्रिपाठी बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम विभू त्रिपाठी है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। उसका जन्म 1989 4 जनवरी 10:40 सुबह। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका भाग्योदय कब होगा। कुंभ वृश्चिक अनुराधा बहुत भाग्यशाली औलाद है आपको। अनुराधा नक्षत्र लेके आया है, बहुत ही बधाई आपको। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जहाँ व्यक्ति जातक देवलोक से आता है, वहाँ अनुराधा नक्षत्र में व्यक्ति किस्मत लिखवा कर पृथ्वी के संपूर्ण भोगों को भोगने की हैसियत रखता है। माइनस मार्किंग केवल इतना है, अकेला राहु कुंभ में है, ये घटक ठीक नहीं है। उपायम सो दुष्करात 36 जोड़ो 9 6 आ गया टाइम। इसको IAS PCS जैसी नौकरियों में इसको कहो अपना योगदान प्रस्तुत करे। चारों केंद्र भरे हैं, इसको दुनिया की कोई ताकत चयनित होने से नहीं रोक सकती। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम करुणा है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी बेटी
इसकी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 88 है। जन्म समय 1:45 दोपहर का है। जन्म स्थान दिल्ली है। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि इसका सीए का फाइनल है, वे कई बार से दे रही है और थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाती है, तो क्या ये सीए इसकी कंप्लीट होगी या नहीं, या कुछ ऑनलाइन कराएं इसको? तुला मिथुन पुनर्वसु 8 बार जब ये हो जाए इसके बैक लगते हुए या फेल होते हुए, तब समझ लेना अब इसके पास होने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपकी समस्याओं के समाधान लेकर हम कुछ ही देर में वापस आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के अपने अगले कॉलर से और जाने क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं ललिता कुमारी जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मैं आपसे भांजे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2013 और समय है सुबह के 10:52। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी किसी वजह से रोता है और तो उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। वो सांस कुछ मिनट या सेकंड के लिए रुक जाता है और उसको पानी मारकर या पीठ थपथपाकर जगाना पड़ता है। और ये समस्या का कोई भी डॉक्टर कोई इलाज नहीं बता रहा। गुरुजी कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन इन हेल्दी एटमॉस्फेयर। खुश रहते रहते अचानक दुखी हो जाना, दुखी रहते रहते अचानक हंस पड़ना और फिर बेहोशी की हालत में चले जाना या बेहोशी की हालत आ जाना और फिर अंदर ही अंदर रोना या हंसने का, ये प्रमाण वाइस वर्षा देखा गया है। इससे इनका कार्य सिद्ध। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। मेरा नाम सीमा उदयपुर राजस्थान से और मेरे भाई का नाम घनश्याम है। उसकी डेट है 13 सितंबर 1990 और जन्म समय सुबह 8:47 और उसकी शादी कब होगी, ये प्रश्न था। कन्या मिथुन आद्रा रे, शादी का प्रश्न आपका अभी हम ग्रहण नहीं करेंगे। 90 बार नहीं, 8 और 2 10, 90 बार नहीं। इसका मतलब ये फिर 30 इयर्स के हो गए। अभी 30 कहाँ, 2020 में 30 होंगे। 2019 के नवंबर में इनके दूल्हा बनने का क्रमांक मिलता है। किन्हीं कारणों से शादी भले ही आप अभी तय कर लें। जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रभाकर, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1993, बर्थ प्लेस हाजीपुर बिहार। बर्थ का टाइम हो गया 9 PM रात्रि में। और हम कैरियर के रिलेटेड जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बन की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं। वृश्चिक सिंह 4 ऑफ फाल्गुनी डायरेक्ट सीधे डॉक्टर नहीं बन रहा है। मैटरनल हाउस मामा पक्ष की कृपा से और मामा पक्ष की मदद से, जैसे महायोगेश्वर कृष्ण, अगर कंस मामा को न मारे होते तो स्थापित होना उनका बड़ा मुश्किल था इस धरती पर। शिशुपाल उनका डुप्लीकेट बन चुका था। नक्षत्र अच्छा है और योग भी है शनि चंद्रमा और सूर्य बुध से। मंगल की 10वीं दृष्टि अपने आगोश में लेती है सूर्य को। मकरस्थ, इसलिए चिकित्सक बनने की ओर भी इन्हें अपना कदम बढ़ाने का प्रमाण देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का सवाल क्या है। मैं शांताराम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। लगभग 52 वर्ष का हूँ। जन्मतिथि कंफर्म नहीं। मेरे घर में क्या वास्तु दोष है जिसके कारण मैं परेशानी में हूँ? यदि हो तो मेरा कर्म बताइए। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सर्टेनिटी के अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम बताया शांताराम साहब? निश्चितता। और आपकी आवाज से स्पष्ट है कि आपके आंगन में अगर हम पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हों तो उत्तर की तरफ से आपकी नाली निकल रही है और सीढ़ी के नीचे से जल जा रहा है। इसी के ऊपर कमरा बना है, उस पार खंडहर मैदान है। और दक्षिण की तरफ उस पार गली और नाली है, यद्यपि वो आपके घर की नहीं है लेकिन वहाँ से बहता है पानी। ये वास्तु भयंकर है। उत्तर पूर्व का कॉर्नर पर 7 को 28 दूना 56 2 12 112
11 गांठ का बांस और 11 इंच गुणे 11 इंच का लाल तिकोना झंडा उत्तर पूर्व कॉर्नर पर लगा दें, वास्तु दोष का शमन हो जाता है। जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं ऋषिकेश से सविता भारद्वाज बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी की जन्म तिथि है 19 अगस्त 1985। जन्म स्थान है देहरादून, रात 10:30 बजे। मैं पूछना चाहती हूँ उसके शादी के योग कब तक हैं? इसके विषय में कोई मुझे उपाय बताइए। मेष कन्या हस्त, शादी का समय तो आ चुका है, नवरात्रि आने दो, शीतकालीन नवरात्रि इसी में फाइनल हो जाएगी। भले आप टेंट बुकिंग अपना नवंबर दिसंबर में करें, क्योंकि बीच में योग नहीं होते हैं। और इनका विजेता बेट्स अभिषेक, यही आप नोट कर लें। दामाद आपका बीटेक MBA, 67 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर शादी तय होती है। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जुड़े आज के अपने आखिरी कॉलर से और जाने क्या है उनकी समस्या। सुजाता कुमारी धनबाद से बोल रही हूँ और डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1992 और टाइम है 12:06 और मेरा सवाल ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है क्या और मेरा करियर कैसा रहेगा आगे फ्यूचर। मीन उत्तरा भाद्रपद 99.8% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। बैंकिंग और टीचिंग क्षेत्र में एक नहीं दो मिलते हैं। टीचिंग क्षेत्र में जाएं तो वाइस चांसलर तक जाएं और बैंकिंग क्षेत्र में जाएं तो मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के कार्यक्रम में हम लें आपसे इजाज़त। हम कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।